हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट बुक से प्राचीन भारत का विविध है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो ये किया था मेगस्थनीज ने। अगला है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो ये था कौशाम्बी। अगला है, शून्य की खोज किसने की? तो ये की थी आर्यभट्ट ने। अगला है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करती है जहां महापाषाण काल के उपयोग में लाए जाते थे। तो ये लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधि कब्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस पुस्तक का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका? तो ये किया गया है पंचतंत्र। अगला है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। अगला हितोपदेश के लेखक है? तो नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो ये की है भरत मुनि ने। अगला है, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ है 58 ईस्वी पूर्व में। अगला है, अंकोर वट कहाँ स्थित है? अंकोर वट स्थित है कंबोडिया में। अगला है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? तो ये था शिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? यह है ताम्रपाषाण युग को। अगला है, स्वप्नवासवादिता के लेखक है? कौन है? भास। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो वो था बौद्ध धर्म के लिए। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो ये हैं मिलिंद पन्हु। अगला है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो ये हैं क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? यह अरिकमडु आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो देवनागरी का क्या है? ये है ब्राह्मी। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज? तो ये है गेहूं जौ। अगला है, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ये है सेण हर्ष। अगला है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? यह है रुद्र दामन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पेड़ू के नाम से दी परी प्लस ऑफ द इरीथेन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नाम लेखक को ज्ञात था? तो अगला इसका है वो हो जाएगा अरिकमडु। अगला है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो ये दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। रामेश्वरम का हो जाएगा तमिलनाडु। द्वारका का हो जाएगा गुजरात। सारनाथ का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और महाकाल मंदिर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आंसर हो गया ए। अगला देखते हैं कि भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था हेरोडोटस। अगला है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो ये नवीनतम समझा जाता है क्रो-मैग्नन मानव। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इतिहास के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सहित अर्थ में निम्न में से किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है हेरोडोटस। अगला, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित था? ये स्थित था सिंधु व झेलम। अगला है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो यह है चार्ल्स विलियम्स। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये है सोह गौरा ताम्रपात्र। अगला है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या था? तो ये था, पहले थे नगर संस्कृति, लोहे के हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह है खरोष्टी। अगला है, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम था? तो ये था मणिग्राम। अगला है, पुलकेशिन प्रथम के बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांक है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? तो ये वर्ष होगा 600। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला हो जाएगा कि गुप्त का हो जाएगा देवगढ़, चंदेलों का हो जाएगा खजुराहो, चालुक्य का हो जाएगा बादामी और पल्लवी का हो जाएगा पनमलई। आंसर हो गया हमारा 1 का 4, 2 का 3, आंसर हो गया ए। अगला देखते हैं, सुमेलित करना है, राज्य है और राजधानी है। तो इसको देखते हैं, चेर का हो जाएगा करयूर वांजी, चोल का हो जाएगा पुहार, कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर। अगला है, पांड्या का हो जाएगा कोयिक एवं मदुरई। आंसर हो गया हमारा ए। अगला है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इनके लेखक थे विशाख दत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो यह धारणा है कि कर्मवाद का सिद्धांत। अगला है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो ये है सिखों के लिए, बौद्धियों के लिए, जैन के लिए, इनमें से सभी के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ये है जैन धर्म, बाइबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये है कर्पूर मंजरी हर्ष। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। ये था तांबा। अगला प्राचीन कालीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कथन सही है? तो ये सही है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजार का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण जय साइन का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो हो गया हमारा आंसर 1, 3 और 4। अगला है, प्राचीन भारत में योद्धा कौन थे? ये थे
एक गणतांत्रिक जनजाति। अगला, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्ती, मल्ल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध थे। तो ये प्रसिद्ध थे। नाटककार, ठीक है।